मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी। और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है, न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और इसीलिए 5 अगस्त का दिन प्रदर्शन के लिए चुना गया ताकि राम जन्मभूमि राम मंदिर का जो शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था सटल वे में उसका विरोध किया जा सके। तो महंगाई का कोई जिक्र नहीं किया, बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं, लेकिन हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला है। कांग्रेस के प्रदर्शन को राम जन्मभूमि से जोड़ा गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस। तुष्टीकरण जो है वो न देश के लिए अच्छा है और ये जो तरीका है कांग्रेस का ये ठीक नहीं है। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर निशाना साधा। एक बार फिर सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी। और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है, न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।
तो गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कांग्रेस के ऊपर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर निशाना साधा गृह मंत्री ने, और उन्होंने साफ कहा कि तुष्टीकरण का काम करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का क्या पक्ष है वो भी सुनना बेहद जरूरी, सुन लेते हैं। अब ये हमारा संपर्क टूट गया और हम दिखा नहीं पाए आपको सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस की नेता, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज जरूर बड़ा हमला बोला तुष्टीकरण देश के लिए ठीक नहीं है, और क्योंकि 550 साल पुराना जो विवाद था वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था राम मंदिर का, और इसीलिए सटल तरीके से कांग्रेस ने आज ही का दिन महंगाई के विरोध प्रदर्शन के लिए चुना। तुष्टीकरण के लिए काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला, बड़ा निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर। 3 तस्वीरें आपके सामने। गृहमंत्री अमित शाह ने आज के पूरे प्रदर्शन को कांग्रेस राम जन्मभूमि विरोधी इस मुद्दे से जोड़ा और पलटवार करते हुए आज गृहमंत्री अमित शाह दिखे। और ईडी के मुकदमे का जब जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मुकदमा कोर्ट के डायरेक्शन पर दर्ज किया गया था। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।